हेलो एवरीवन, एग्जाम में बहुत स्वागत है। एम सी में जो स्किल टेस्ट होने वाला है एग्जामिनेशन कुछ पोस्टों पे, तो उसके रिगार्डिंग नोटिस है, तो वो मैं आपको बता दूं क्या चीज़ है। चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये 3-5 का नोटिस है आपका। ठीक है, स्किल टेस्ट एग्जामिनेशन स्टेज 2 फॉर कौन कौन सी ग्रुप के लिए, ग्रुप 2, 3 एंड 52 रिगार्ड्स। आपके लिए इंस्ट्रक्शन है, तो वो चीज़ आप ध्यान से सुन लें। ठीक है, द कैंडिडेट एडवाइज टू रीड द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली। ठीक है, वो तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट। ठीक है, डिटेल स्किल टेस्ट 2, 3 और 52 का होने वाला है। ठीक है, जो कि 10/2 को हुआ था। ठीक है, जो नोटिस निकला था। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द फिजिकल वेरिफिकेशन एंड एडमिट कार्ड आईडी मेंशन ऑन द एडमिट कार्ड फॉर फिक्सिंग बायोमेट्रिक, द कैंडिडेट रिक्वायर्ड टू टेक द एलोकेटेड सीट बिफोर द कंप्लीट एग्जाम इफ द कंप्यूटर आउट ऑफ ऑर्डर ड्यूरिंग द टाइपिंग, है ना। अगर जैसे कि आप कहने का मतलब ये सही समय पर पहुंच जाना है, फिजिकल वेरिफिकेशन आईडी के बाद, एडमिट कार्ड एडमिट होने के बाद। ठीक है, फिर आपका जो सीट एलोकेशन है, डिक्टेशन, टाइपिंग। ठीक है, अगर कोई भी ऑर्डर ऑफ, ठीक है, अगर डिस्टर्बेंस होता है, द कैंडिडेट शुड नॉट गेट अप एंड शाउट और डिस्टर्ब अदर बट शुड रिमेन सीटेड क्वाइटली एंड इन्फॉर्म द इन्विजिलेटर बाय द रेजर हैंड। कहने का मतलब ये, अगर तुम्हारा सिस्टम काम नहीं कर रहा है तो बड़बड़ा, तो ऐसे नहीं कि भाई मेरा सिस्टम काम नहीं कर रहा, मेरा सिस्टम काम नहीं कर रहा, ये अब मैं कैसे करूँ, मैं ऐसे करूँगा। ठीक है, सर मेरा सिस्टम काम नहीं कर रहा है, साइलेंटली कहो। अगर कोई भी गड़बड़ हो किसी को मत बताओ। ठीक है, अपने ऊपर ही खुद ही झेल लो। ऐसा होता है ना कि टाइपिंग के बाद और लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं, कुछ लोग हो जाते हैं, मैं खुद हो जाता हूँ, मैं झूठ क्यों बोलूँ। अगर कोई इस तरीके का हो जाए तो थोड़ा बहुत तो डिस्टर्बेंस अभी कहीं हो ही जाता है। ठीक है, बट उस वक्त आदमी एक जनरल होता है, पैनिक जनरल ही है ऐसी जगह। क्यों ही होता है, क्यों खच्चड़ लैपटॉप पीसी रख रहे हो वहाँ पे। एक बात ध्यान रखना, अगर नॉर्मल स्पीड अगर तुम्हारी टाइपिंग की 50 वर्ड्स या 45 वर्ड्स पर मिनट आती है, तो वहाँ पे आपकी 30 से 35 वर्ड्स पर मिनट ही मानो। ठीक है, ये ध्यान रखना, है ना। आप डिपेंड करता है भाई, आपको अगर अच्छा सिस्टम मिल जाए, दैट इज टू बी ओके। नेक्स्ट, आपका जो ग्रुप कोड 52 है, डिटेल फॉर द एग्जामिनेशन फॉर स्किल टेस्ट, है ना, विल बी कंडक्टेड फॉर द पोस्ट ऑफ द जूनियर स्किल स्टेनो। ठीक है, जो कि हिंदी है, इसमें पर्सनल असिस्टेंट टू प्रिंसिपल, प्राइवेटरी सेक्रेटरी, स्टेनोग्राफर एंड स्टेनोग्राफर थर्ड, ये सारी पोस्टें इसमें थी। तो ऑल द डिफरेंट पोस्ट फॉर द जैसे स्टेनोग्राफर में डिक्टेशन ऑन द डिफरेंट स्पीड एंड टाइपिंग। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द क्वालिफाइड कैंडिडेट अंडर द ग्रुप विल वी गो थ्रू द डिफरेंट टेस्ट शेड्यूल एंड टू एडमिट कार्ड में आपके शो कर रहे होंगे, क्योंकि डिफरेंट पोस्ट डिफरेंट है। जैसे कि ओनली, जैसे कि क्या लिखा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल आपको बता दूँ, द कैंडिडेट फॉर क्वालिफाइंग फॉर स्पीड एंड डिक्टेशन टेस्ट फॉर स्टेनोग्राफर एंड विल बी कंसिडर ओनली फॉर स्टेनोग्राफर, नॉट फॉर पर्सनल असिस्टेंट एंड पीए ऑफ प्रिंसिपल। ठीक है, और जूनियर स्किल स्टेनो पोस्ट। तो ऐसा नहीं है कि जैसे कि स्पीड और डिक्टेशन देखिए वो केवल स्टेनोग्राफर के लिए, बाकी इन पोस्टों के लिए नहीं है। तो यही है आपका जो अलग, इसमें भी ग्रुप पोस्ट 52 है, इसमें जो अलग अलग पोस्ट है तो उनका अलग अलग स्किल टेस्ट होगा। ठीक है, द डिक्टेशन विल बी डन थ्रू द रिकॉर्डेड ऑडियो, तो रिकॉर्डेड ऑडियो के थ्रू होगा, तो वो चीज़ ध्यान से सुन लेना। आफ्टर द 2 ट्रायल पैसेज ऑफ द 1 मिनट, 2 ट्रायल मिलेंगे, मतलब 2 बार सुनने को मिलेगा। द ईच द एक्चुअल पैसेज विल बी डिस्प्लेड एज सून एज इट ओवर, द कैंडिडेट आर शैल रीड द शॉर्ट हैंड नोट्स साइलेंटली फॉर द 10 मिनट्स। तो आपको डिक्टेशन होके ऑडियो जब आपको फाइल मिल जाएगी, तो आपको साइलेंटली 10 मिनट में नोट बनाने हैं। ठीक है, एंड द टाइम फॉर द कमिटमेंट एंड द ट्रांसक्रिप्शन विल बी अनाउंस्ड बाय द इन्विजिलेटर वेन्यू द सुपरवाइजर एज सून एज द रिगार्डिंग टाइम इज ओवर। देयर आफ्टर they will have to complete the transcription including the comparison, correction, staple time। ठीक है, मतलब पर्टिकुलर टाइम में ही आपको सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। ठीक है, बेस्ड अपॉन द लैंग्वेज चॉइस एंड थ्रू द ऑनलाइन लिंक गिवन ऑन द ईमेल आईडी, द कैंडिडेट विल बी गिव द टेस्ट आइदर इन इंग्लिश एंड हिंदी, दोनों लैंग्वेज में आप देख सकते हो। द चेंज ऑफ द लैंग्वेज प्रेफरेंस विल नॉट बी एंटरटेन्ड। ठीक है, एक बार स्टार्ट होने के बाद फिर आप चेंज नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है, द कैंडिडेट शुड एंटर टू द पर्टिकुलर रोल नंबर। ठीक है, स्पेस प्रोवाइड इन द स्क्रीन वेरीफाइड पर्सनल डिटेल एंड द नेक्स्ट स्क्रीन एंड प्रेस द बटन टू कंफर्म। ही शुड फाइनलाइज हिमसेल्फ फॉर द इंस्ट्रक्शन फॉर मैनुअल फॉर द कैंडिडेट फॉर द स्किल्ड अपीयरिंग इन द स्किल टेस्ट इन टाइपिंग एंड ट्रांसक्रिप्शन फॉर ऑफ स्टेनोग्राफर। जब आप अंदर अपना रोल नंबर डाल के, लॉगिन हो जाओगे, ठीक है, आपको स्क्रीन वेरिफिकेशन पर्सनल डिटेल के थ्रू करना पड़ेगा। फिर आपको नेक्स्ट स्क्रीन पर जाना है, प्रेस बटन करना है, कन्फर्म करना है। ठीक है, फिर आपको इंस्ट्रक्शंस दिए जाएंगे, है ना। ठीक है, जो आपको मैनुअल इंस्ट्रक्शन दिए जो आपको स्किल टेस्ट करना है, टाइपिंग एंड ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग नेक्स्ट बात करते हैं। फिर आपको इंस्ट्रक्शन शो होंगे आपको। नेक्स्ट पॉइंट आपका, द कैंडिडेट विल बी प्रोवाइडेड ए ब्लैंक पेज ऑन द कंप्यूटर ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, विच विल हैव एम्बेडेड विद इंग्लिश हिंदी टाइपिंग। द कैंडिडेट फॉर द हिंदी ट्रांसक्रिप्शन आर एडवाइज टू चूज द मंगल फ्रंट फॉन्ट एंड रिमिंगटोन। ठीक है, एंड CBI गेल ऑब्लिक। ठीक है, एज पर द कीवर्ड लेआउट। अब बहुत से कैंडिडेट पूछते हैं कि भाई मेरा टाइपिंग का क्या सीन आएगा। अब आपको ध्यान रखना है कि आपका जो टाइपिंग में आपको फॉन्ट मिलेंगे वो आपको ये करने हैं। ठीक है, तो आपको इन्हीं के ऊपर प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो अब ये चीज़ आपको क्लियर कट हो गया। यहाँ पे आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको फिल्टर आउट करने में दिक्कत ना हो। मैं 1-2 सेकंड के लिए रोक ले रहा हूँ।
कर लिया होगा। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं आपका, which the candidate who will be bring the variable typewriter will be allocated as the isolated seat to avoid any disturbance for the other candidate। तो मतलब जो फिजिकल कैंडिडेट कुछ होते हैं तो उनको जैसे कि तो वो चीज़ लेके आए होंगे टाइपराइटर, तो उनके लिए अलग सीट मिल जाएगी, उनको अलग प्लेस पे बैठाया जाएगा। वो पहले से इंस्टीट्यूशन को पता होता है यहाँ पे कितने कैंडिडेट मिले, तो वो एक रूम पर्टिकुलरली उनके लिए रखते हैं। द बी पेशेंट ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन एंड कीप काम, यू कैन कॉन्टैक्ट टू द इंडिविजुअल फॉर एनी प्रॉब्लम। ठीक है, तो आपको क्या देखना है, कीबोर्ड एरर अगर हो, मैकेनिकल ऑटोमेशन शटडाउन हो, सॉफ्टवेयर क्रैश हो, ब्राउज क्रैश हो, ठीक है, एंड आर्टिफिशियल एक्सपायरिंग सेशन हो, तो इन केस में आपको हाथ उठा के बताना है, शोर वगैरह नहीं करना। आफ्टर द completing the typing of the passage, once the candidate are advised not to retype the passage. If the spare time is available, the candidate may utilize that time for the checking the file script and making corrections। कहने का मतलब ये है, अगर जैसे कि आप एक बार कर लेते हो तो ऐसा नहीं है आप दोबारा फिर से पैसेज करो, लिखने लगो, क्योंकि वो टाइम के अकॉर्डिंग देखा जाएगा। आप जितना टाइम लगाओगे फिर उसके अकॉर्डिंग आपकी स्पीड रिपीट देखी जाएगी ट्रांसक्रिप्ट। ठीक है, बात करते हैं यहाँ पे एग्जामिनेशन सेक्शन। आपको क्या होगा, सेक्शंस एम्स विल बी प्रोवाइड फॉर कंप्यूटर फॉर शॉर्ट एंड नोट। मैंने आपसे कहा ही था, और ये एम्स मालूम वही होगा द एम्स दिल्ली। ठीक है, शॉर्ट एंड नोटबुक फॉर द टेस्ट। नोट, नो कैंडिडेट विल बी अलाउड फॉर ब्रिंग देयर ऑन कीबोर्ड। उनको खुद का कीबोर्ड लाने का अलाउ नहीं है, वो वहीं आपको मिलेगा। अब जैसा मिले वैसे आपकी किस्मत, मैं तो यही बात बोलूँगा। जब मेरी किस्मत जैसी थी वैसे मैं और क्या ही कह सकता हूँ। ऐसा नहीं है, बहुत से लोगों को अच्छा ही मिलता है, ऐसे कुछ नहीं है, पर आपको अच्छा ही मिलेगा। रिलैक्स, यही मान के चलना। बी पॉजिटिव, दैट वर्क विल बी पॉजिटिव। ठीक है, द कैंडिडेट शुड ब्रिंग देयर ऑन पेंसिल। आपको खुद की पेंसिल लेके जानी है, पेन लेके जाना है, हाँ पेन से पहले पेंसिल था, इरेजर लेके जाना है, शार्पनर लेके जाना है फॉर द टेस्ट, इन ए ट्रांसपेरेंट पाउच। एम्स विल नॉट बी प्रोवाइड एनी स्टेशनरी। ध्यान रखना, पेपर में ज़रूर उन 3000 रुपये लेके हम लोगों को पेन प्रोवाइड करवाया था, पर इसमें साफ साफ लिख दिया है पेन, पेंसिल, ठीक है, रबड़ एंड शार्पनर आपको खुद लेके जाना है, वो प्रोवाइड नहीं करेंगे। ठीक है, स्ट्रिक्ट लिख ही दिया है, तो वो चीज़ ध्यान रखना। और वहाँ पे किसी भी तरीके का आप क्लेम नहीं कर सकते। एक ही बार पेन देंगे या 2 रुपये वाला बार बार देंगे क्या? 3000 रुपये खर्च करिए तो खरीद लिया है क्या? नेक्स्ट, द कैंडिडेट विल हैव टू राइट द डिटेल एंड द कवर पेज ऑफ द नोटबुक। ठीक है, तो कैंडिडेट एडवाइस टू बोथ साइड ऑफ द शॉर्ट हैंड। तो ये कुछ ऐसे इंस्ट्रक्शन है जो आपको वहीं जाके बताए जाएंगे, तो वो आपको चीज़ लिख देनी है। द कैंडिडेट शुड नॉट टीयर एनी पेजेस फ्रॉम द नोटबुक गिवन टू द। नोटबुक आपको दी जाएगी, ठीक है, नोटबुक आपको नहीं लिख के जानी है। नोटबुक गिवन टू देम, द कैंडिडेट मस्ट राइट देयर रोल नंबर। आपको उस पेपर पे क्या क्या लिख के जाना, चलो वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ऑफिशियल होता है तभी मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि अपनी तरफ से बताना, कभी कभी कुछ इंस्ट्रक्शन वाले अपना चलाते हैं ना, तो इसलिए मैं नहीं कहता कुछ भी। अपना रोल नंबर डाल लेना सबसे पहले, उस पेज पे नाम लिख लेना। ठीक है, प्रत्येक पेज पे ऑन ईच पेज लिखा हुआ है, तो फटाफट से ये चीज़ दिमाग में आपको मैंने पहले ही बता दी, तो पहले ही कर लोगे। ठीक है, ऑन द नोटबुक साइन एंड हैंड ओवर फॉर द सेम इन्विजिलेटर, सेम टू द इन्विजिलेटर आफ्टर द टेस्ट। ठीक है, आपको साइन भी करना है। तो जैसे कि हम लोगों को रफ शीट मिलती है पेपर वगैरह में, ठीक है, न्यूमेरिकल मल्टीप्लिकेशंस करने के लिए, कैलकुलेशंस करने के लिए। ठीक है, तो सेम चीज़ वही करनी है, आपका रोल नंबर डालना है, नाम डालना है, साइन कर देना है और सबमिट कर देना, बस और कुछ भी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, द कैंडिडेट नॉट टेक देयर नोटबुक और एनी ब्लैंक टाइपिंग पेपर आउट ऑफ द एग्जामिनेशन हॉल। आपको बाहर लाने का अलाउमेंट नहीं है। और हाँ प्रभु, कोई गलती भी मत कर देना, क्योंकि मेरे पास लगभग 3 एग्जाम्पल हैं, बड़े मैटर होते हैं, कोई मतलब ही नहीं रहता। वैसे समझदार हैं, यहाँ तक पहुँचे हैं, तो वो ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। द कैंडिडेट, ऐसा मैं मानता हूँ, बाकी आपकी इच्छा है। द कैंडिडेट विल गिव देयर अटेंडेंस, ठीक है, ऑन देयर एडमिट कार्ड वेयर द स्पेस हैज़ बीन प्रोवाइडेड है। तो आपको एडमिट कार्ड पे अपने जहाँ पे दिया गया ऑप्शन वहाँ पे आपको अटेंडेंस भी देनी है। ऑन द कंप्लीशन ऑफ द टेस्ट दे विल बी रिमाइंड द सीटेड एट द सीट अवेटर फॉर द स्क्रिप्ट एंड अटेंडेंस। द एडमिट कार्ड आर कलेक्टेड अकाउंटेड फॉर द कैंडिडेट शुड नॉट परमिटेड टू लीव द एग्जामिनेशन अंटिल द एक्सपायरी ऑफ द टेस्ट। ठीक है, मे बी ये हो सकता है आपको एडमिट कार्ड आपके पास सबमिट कर लिया जाए, बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, अंटिल अनलेस मे बी नहीं भी हो सकता है। they must not type and write or erase after the expiry of the allocated time। कहने का मतलब ये है, आप टाइम लिमिट के बाद कुछ भी उसमें टच ना करें। ठीक है, द टेस्ट इज़ ओनली क्वालिफाइंग इन नेचर एंड मार्क विल नॉट बी एडेड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द मेरिट। ठीक है, तो ये जो है ना क्वालिफाइंग इन नेचर है, ऑब्वियसली बात है, इसका टेस्ट क्वालिफाइंग इन नेचर ही होता है। तो जो मार्क है वो आपको मेरिट नहीं बनेंगे इनसे, बस केवल क्वालिफाइंग चाहिए। पता तो होंगे ही ना सबको, क्वालिफाइंग कितना मार्क्स चाहिए। द साइलेंस द पोलाइट एंड बिहेवियर, देखो चलो अच्छे से बिहेव करना भैया, शालीनता से। द कैंडिडेट मस्ट अवॉइड, देखो आपकी देखो ज़िंदगी का सवाल है, थोड़ा सा साथ गुस्से को थोड़ा कंट्रोल कर लेना, गुस्से में। अगर कोई वाजिब बात ना हो, अगर वाजिब बात हो तो बात अलग है, सिचुएशन से डिपेंड करती है। भाई तुम्हारा सिस्टम ख़राब है तो तुम नहीं कह रहे हो, तो ये तुम्हारी गलती है। ठीक है, और बैठने से पहले माउस चला के एक बार किटर पिटर करके देख लेना। लॉगिन करते हो तो उसमें रोल नंबर वगैरह डाल के एंटर बन दबाना, बाकी सब चीज़ें टाइपिंग करके देख रहे हैं, वो चीज़ थोड़ा सा आप समझ सकते हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, समझदार हो समझ जाओगे।
The candidate must abide for the further instructions if any of the which be given them by the superior. If the candidate fail to do so, the indulge for the disorderly, for the improper conduct, and she have rendered to himself and herself liable to the expulsion from the test, such the other penalty and commission for we deem fit. कोई भी गड़बड़ मत करना अनटिल अनलेस अपनी तरफ से कुछ भी, है ना, तो क्योंकि वरना फिर अगर कोई लफड़ा होता तो पेनल्टी वगैरह सब कुछ लिख रखा है, ध्यान से काम करना। बाकी अभी कोई आपके इसके अतिरिक्त कोई इंस्ट्रक्शंस है नहीं आपकी पोस्ट के लिए, ठीक है। तो अब जैसे ग्रुप सी में 3 में आप ये इसके लिए बस ग्रुप 52 का कंप्लीट हो गया। ग्रुप 3 में क्या है, डाटा एंट्री ऑपरेटर, LDC UDC होगा, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, है ना। तो इसमें जो स्किल टेस्ट है तो ये 2 तरीके का, तो वो भी चीज़ सुनते जाओ, है ना। 2 हैं, 2 ग्रुप 2, 3 एंड 52। तो 52 का बता दिया, अब ग्रुप कोड 3 की बात कर रहे हैं, ठीक है। ऑलरेडी शेयर द स्कीम हो चुकी है, एडवर्टाइज हो चुका है कौन कौन से कैंडिडेट, ठीक है। और मैं ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, आपका इसमें जो स्किल टेस्ट है वो आपको 2 पार्ट में होना है। एक तो ऐसे राइटिंग और टाइपिंग टेस्ट होने वाला 15 मिनट का, बोथ पार्ट टेकिंग ऑन द कंप्यूटर, नो हार्ड कॉपी विल बी प्रोवाइड। तो पूरा कंप्यूटर पे होगा, तो टाइपिंग अच्छी होनी चाहिए ऑब्वियसली आपके। नेक्स्ट, कैंडिडेट हु गिविंग द टाइपिंग टेस्ट फॉर हिंदी विल बी कंसीडर फॉर द जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव, LDC सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव एंड UDC क्लर्क पोस्ट ओनली, मतलब एक पोस्ट को छोड़ के बाकी सारे। द कैंडिडेट विल नॉट बी कंसीडर फॉर द डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ग्रुप ए, ठीक है, ग्रेड ए। तो इसके लिए आप नहीं होंगे अगर आप हिंदी में टाइपिंग करते हैं, वरना इंग्लिश से टाइपिंग वाले सब जगह एलिजिबल हैं, अंग्रेज बना दो सबको। ए पोस्ट वेयर द ओनली इंग्लिश टेस्ट इज अलाउड, ठीक है, यहाँ पे डाटा एंट्री में केवल इंग्लिश अलाउड है। इफ द हिंदी टाइपिंग कैंडिडेट वांट टू देयर कैंडिडेचर फॉर द डाटा एंट्री ऑपरेटर, अगर जैसे कि कोई हिंदी टाइपिंग वाला अगर वो चाहता है डाटा एंट्री ऑपरेटर में, तो उसे इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट में बैठना पड़ेगा सेपरेटली, विच विल बी टेकन आफ्टर द हिंदी टाइपिंग टेस्ट इन द कंटिन्यूशन एंड विद 5 मिनट ब्रेक। 5 मिनट ब्रेक के बाद वहीं सीट पर बैठे बैठे आपका इंग्लिश का टाइपिंग हो जाएगा, और हिंदी का पहले होगा, इंग्लिश का बाद में होगा, सॉरी। तो ये बहुत अच्छी बात है, देखो सीधी सी बात है, इंग्लिश सब लोग करते हैं मैक्सिमम, हिंदी ही कम लोग करते हैं। तो वैसे हिंदी वालों के लिए तो कितना अच्छा मौका है, हिंदी आप कर ही लोगे, सीख लिया आपने, इंग्लिश आती है मस्ट। नेक्स्ट, द टेस्ट विल बी ऑल इन क्वालिफाइंग नेचर, ठीक है, वो तो हमें पता है। अब बात करते हैं ग्रुप कोड 2 की, है ना। इसमें आपका जो पोस्ट है वो आपकी है असिस्टेंट, कंडक्ट फॉर असिस्टेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, ठीक है, ऑफिस एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट, सॉरी, जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर एंड ऑफिस असिस्टेंट। तो ये कुल 4-5 पोस्टें हैं आपकी, ठीक है। इसमें जो आपका स्किल टेस्ट होगा वो 60 मिनट का होगा, 1 घंटे का, ठीक है, जिसमें आपके 4 क्वेश्चन होंगे, जिसमें 2 क्वेश्चन फ्रॉम नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग से होंगे, ड्राफ्टिंग एंड प्रिसाइजिंग राइटिंग, ठीक है, इन इंग्लिश मीडियम, ठीक है। तो ये चीज़ का ध्यान रखना, 2 क्वेश्चन होंगे। अब नेक्स्ट, द इंडेटेशन एंड यूजिंग द टैब और स्पेस इन द रिक्वायर्ड एंड अलाउड इन द प्लेटफॉर्म अदर दैन द इंडिटेशन, नो अदर काइंड ऑफ द फॉर्मेटिंग इज रिक्वायर्ड एंड नो फॉर्मेटिंग ऑप्शन विल बी अवेलेबल ऑन सॉफ्टवेयर, ठीक है। जो चीज़ है वो अवेलेबल उसी में आपको करना पड़ेगा, आपको अल्टरनेटली कुछ भी प्रोवाइड नहीं करेगा। नो सेपरेट टाइम फ्रेम फॉर एनी पर्टिकुलर क्वेश्चन, कैंडिडेट कैन गो एंड राइटिंग एनी वेयर एनी क्वेश्चन विद इन द 60 मिनट। 60 मिनट का टाइम है, उसी में आपको ये सब चीज़ें 4 क्वेश्चन करने पड़ेंगे, कोई सेपरेट टाइम नहीं मिलेगा। तो बस यही आपके इंस्ट्रक्शंस थे ग्रुप 2, 3 एंड 52, जिसमें स्किल टेस्ट होने वाला है। तो सभी स्किल टेस्ट वालों के लिए ऑल द बेस्ट एंड प्राइमरीली, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और के साथ। जय हिंद। और अगर आपका स्किल टेस्ट में नहीं है, विदाउट स्किल टेस्ट है, तो उसके रिगार्डिंग मैंने पिछली वीडियो बना दी है, उनके लिए क्या इंस्ट्रक्शंस हैं तो वो भी जान लें, ठीक है। और जो दोनों के लिए एक फाइनलाइज इंस्ट्रक्शंस जो कल निकले हुए हैं तो वो भी चीज़ आपको जान लें। आपकी चॉइस ऑफ फिलिंग्स कैसे होनी है, प्रेफरेंस कैसे बननी है, कौन सा इंस्टीट्यूशन आपको चूज़ करना है, कैसे चूज़ करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको अपलोड नहीं करने हैं, किन किन चीज़ों का आपको विशेष ध्यान रखना है, वो मैंने सब उस वीडियो में बताया। तो अभी जो 1-2 नोटिफिकेशंस जो मैंने वीडियो बनाई है सारी वो देख लीजिएगा। आपको अपडेट होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपका किस स्टेजेस पे मुझे नहीं पता। तो ये था नॉन स्किल टेस्ट वालों का, इससे पहले वीडियो है नॉन स्किल टेस्ट वालों की, और उससे पहले वीडियो है आपकी जो प्रोसेस की, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और के साथ। जय हिंद।